कक्षा 12वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अवकलन के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.7 बताने जा रहा हूं। चलते हैं प्रश्नावली के पहले प्रश्न की ओर। x के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट होता है ये बताना है हमें। तो पहले इस फलन को y बराबर मानेंगे। y बराबर एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 9x और प्लस 7 है। अब इसका समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा? ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा। dy बाई डी एक्स करेंगे कितना आ जाएगा? 3x² हो जाएगा माइनस का 6 दूनी 12x हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा और 7 का 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब ये उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए होता क्या है? उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dy बाई डी एक्स का मान 0 होता है। अब ये dy बाई डी एक्स का मान यहाँ 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x² हो जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 0। अब 3 से भाग कर दीजिए तो x² माइनस 3 चौक 12x और प्लस 3 तिया 9 बराबर 0। तो x² के गुणनखंड करने हैं तो माइनस का 3x हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 3 बराबर 0। इसमें से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा, माइनस का 1 कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0। तो गुणनखंड जो है x माइनस 1 आ जाएंगे और दूसरा x माइनस 3 बराबर 0। तो पहले हम x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा। दूसरी बार x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर कितना हो जाएगा? ये d2y आ जाएगा और dx² हो जाएगा। देखो 2 ये दिया हुआ है, 3x² है तो इसका 6x आएगा और ये 12 है माइनस का और x है तो माइनस का केवल 12 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। अब क्या करना है? ये d2y ओवर dx² मान निकालना है किस पे? x बराबर 1 पर। तो देखिए 6 गुणा 1 माइनस 12 हो जाएगा, 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 6 आ गया। मतलब क्या हो गया? ये नेगेटिव आ गया, ये ऋणात्मक आ गया, ये ऋणात्मक। अतः फलन x बराबर 1 पर निम्न ये उच्चिष्ट होगा। ऋणात्मक आएगा तो उच्चिष्ट होता है, उच्चिष्ट होगा। अगर ये धनात्मक आता है तो निम्निष्ट होता है। तो चलिए उच्चिष्ट मान निकाल के देखते हैं। ये बताना x के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ट है। तो ये उच्चिष्ट होगा, एक तो आंसर यही हो गया। दूसरा हम निकालते हैं d2y ओवर dx²। किस पे निकालना है? अब x बराबर 3 पे निकालना है क्योंकि 3 भी निकल के आया था। तो 3 पे देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 6 गुणा 3 माइनस का 12, 6 तिया 18, 18 माइनस 12 कितना आ गया? 6 आ गया। यानी क्या हो गया? ये धनात्मक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? फलन x बराबर 3 पर धनात्मक है तो निम्निष्ट होगा। यही इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है फलन का उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान ज्ञात। के मान ज्ञात करना है बच्चों। तो y बराबर है x³ माइनस का 2x² प्लस का x प्लस का 1। इसका dy बाई डी एक्स निकाल देंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3x² हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए क्या होता है? dy बाई डी एक्स का मान 0 होता है तो 0 रख दीजिए। तो 3x² हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। कितना हो जाएगा? ये 3x²। इसके गुणनखंड कर दीजिए तो 3x और माइनस का एक और x हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0। तो इसमें से 3 कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, x माइनस 3 बच जाएगा, माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 1 बच जाएगा, x माइनस 1 बचेगा बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये x माइनस 1 तो एक जगह आ जाएगा और 3x माइनस 1 दूसरी जगह आ जाएगा। तो एक बार क्या लेंगे? x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा और दूसरी बार 3x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो इससे x का मान 1/3 आ जाएगा।
अब जरा इनके मान देखते हैं। ये समीकरण नंबर 1 थी और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए तो अवकलन दूसरा d2y/dx² आ जाएगा। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा और माइनस का ये 4 आएगा, x का 1 हो जाएगा। चलिए d2y/dx² किस पे निकालना है, x बराबर 1 पर निकालना है। तो x बराबर 1 पे निकालिए इसको। तो 6 गुणा 1 हो जाएगा माइनस का 4, यानी 6 माइनस 4 बराबर 2 आ गया। यानी क्या आ गया, ये धनात्मक आ गया। धनात्मक होने पर क्या होगा, अतः फलन x बराबर 1 पर क्या होगा, धनात्मक में निम्नलिखित होता है, निम्नलिखित होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। अब इसमें निम्नलिखित मान ज्ञात करना है इसका। तो y मिनिमम, निम्नलिखित के लिए मिनिमम लिखेंगे और इसमें 1 में रख देंगे मान। तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2 गुणा 1 का स्क्वायर है, प्लस का 1 है और प्लस 1 है। कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 1, ये दोनों मिलके कट जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगले। सिद्ध कीजिए फलन ये का मान x बराबर 1 पर ना तो उच्चिष्ट है ना निम्नलिखित है। तो यानी कि y बराबर क्या लिखेंगे, x क्यूब हो जाएगा माइनस का 3x² प्लस का 3x प्लस 7। अब इसका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा कितना, dy/dx आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, 3x² हो जाएगा। इसका करेंगे तो स्क्वायर है ये, 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब जो है समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, ये भी ध्यान रखना x के सापेक्ष ही करना है। तो ये आ जाएगा d2y/dx², कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा और माइनस का 6 आ जाएगा। अब हमें जो है x बराबर 1 पर निकालना है। तो यानी d2y/dx² बराबर कितना होगा, 6 गुणा 1 माइनस 6 हो गया बराबर 6 माइनस 6 यानी 0 हो गया। अतः फलन x बराबर 1 पर न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्नलिखित है। ये इसका आंसर रहेगा। ध्यान रखना बच्चों, y बराबर एक फलन दिया होता है f(x), इसका हम dy/dx निकालते हैं तो उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित के लिए dy/dx का मान 0 हो जाता है और x के मान निकल के आते हैं। फिर हम d2y/dx² निकालते हैं और इस मान पे निकालते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो उच्चिष्ट होगा और यदि ये पॉजिटिव है तो निम्नलिखित होगा और यदि ये 0 है तो ना तो उच्चिष्ट है और न ही निम्नलिखित है। ऐसा कुछ इसमें आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 4 है। सिद्ध कीजिए x बराबर π/2 पे फलन निम्नलिखित है, उच्चिष्ट है। देखते हैं ये। तो सबसे पहले y बराबर हो गया sin x, इसका dy/dx निकाल दीजिए। तो dy/dx निकालेंगे तो cos x आ जाएगा। अब देखना है ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, d2y/dx², तो ये माइनस का sin x हो जाएगा। अब d2y/dx² का मान निकालना है किस पे, x बराबर दिया हुआ है π/2, तो यहाँ x बराबर π/2 पे रख दीजिए। तो माइनस का sin π/2, sin π/2 मतलब 90 है, 90 का मान 1 होता है। ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अतः x बराबर π/2 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है। केवल इतना ही निकालना था, सिद्ध करना था हमें, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां दे रखा है
x प्लस साइन 2x का मान उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, तो y बराबर लिख लीजिए x प्लस साइन 2x। चलिए देखिए, पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, यानी अवकलन करना है तो इसका 1 हो जाएगा। साइन 2x का करेंगे तो cos 2x आ जाएगा, और 2x का करेंगे तो 2 और आ जाएगा। उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए क्या होता है, उच्चिष्ट मान के लिए dy बाई डी एक्स का मान 0 होता है, रख दीजिए इसमें। तो 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 cos 2x बराबर हो गया माइनस का 1, तो cos 2x बराबर हो गया माइनस 1/2। तो cos 2x बराबर, ये माइनस का 1/2 जो है cos 120 डिग्री का है, तो 2x बराबर 120 डिग्री, तो x बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये समीकरण नंबर 2 है, इसका d2y निकालना है। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालिए, कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का ये 2 ही है, और cos 2x का करेंगे तो माइनस का साइन 2x आ जाएगा, और 1 और 2 आ जाएगा, तो माइनस का ये हो गया 4 साइन 2x। लेकिन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर किस पे निकालना है, x बराबर 60 टर्म्स पे निकालना है। तो माइनस का 4 और ये साइन हो जाएगा 2 गुणा 60, तो ये हो गया माइनस का 4 गुना कितना, साइन 120। 120 का मान माइनस का 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। 120 का मतलब अंडर रूट 3/2 ही आएगा, तो ये आपका कट के 2 आ जाएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 3 आ गया, यानी कि कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। अब ये मान ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक होने की वजह से क्या हुआ, उच्चिष्ट मान होगा, अतः फलन उच्चिष्ट है। फलन x बराबर कितने पे, 60 डिग्री पर उच्चिष्ट है। तो उच्चिष्ट मान यानी y मैक्सिमम निकालना है, उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, दिखा हुआ है। तो y मैक्सिमम है x का 60 अंश रख देंगे मान, तो कितना हो जाएगा ये y मैक्सिमम, तो x का मान कितना है, 60 अंश है, और प्लस साइन 2 गुणा 60 अंश, कितना हो जाएगा, ये 60 अंश हो जाएगा, प्लस का साइन 120 हो गया। 60 अंश को हम पाई बाई 3 बोलते हैं, और साइन 120 का मान रूट 3/2 होता है, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। x बराबर 1/3 पाई पर ये का मान उच्चिष्ट है, तो y बराबर लिख लीजिए पहले, ये है साइन x और 1 प्लस कॉस x। चलिए इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो y बराबर समीकरण नंबर 1 कह दीजिए इसको, y बराबर है साइन x और प्लस का ये हो जाएगा साइन x और cos x। अब इसका अवकलन कर दीजिए, यानी dy बाई डी एक्स का मान निकाल दीजिए। साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और प्लस ये फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, साइन x रहेगा, cos x का करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा, और प्लस cos x जो का तो रहेगा, साइन x का करेंगे तो cos x हो जाएगा। उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए होता क्या है, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dy बाई डी एक्स का मान 0 होता है, तो 0 रख दीजिए। 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये cos x हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर x हो गया, और प्लस का cos स्क्वायर x हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या हो जाएगा ये आपका cos x है, और प्लस ये cos 2x का सूत्र है, तो cos 2x बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं cos 2x प्लस cos x बराबर 0। इसको इधर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 2x बराबर माइनस का cos x हो जाएगा, तो cos 2x बराबर cos पाई माइनस x हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा पाई माइनस x, तो इधर 2x है और प्लस का ये x हो गया बराबर पाई, तो 3x बराबर पाई हो गया, तो x का मान पाई/3 आ गया। ये पाई/3 की ही बात करी थी। अब इसमें हमें d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर किसका निकालना है, इसका निकालना है, लेकिन इसको पहले सही कर लीजिए। cos x माइनस का ये साइन स्क्वायर x है, और प्लस का cos स्क्वायर x है। चलो निकाल के देखते हैं क्या होगा। इसका cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, और माइनस का साइन स्क्वायर x है, तो इसका 2 साइन x और cos x हो जाएगा, और प्लस का इसका क्या होगा, 2 cos x आ जाएगा, और cos x का करेंगे तो दोबारा माइनस का साइन x हो जाएगा। अब लेकिन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर किस पे निकालना है,
एक्स बराबर पाई बाई 3 पे निकालना है, तो पाई बाई 3 पे निकाल दीजिए। माइनस का साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस का 2 साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, और कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा, और माइनस का ये 2 कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 3 आएगा। इसका मान रखने के बाद सब कुछ जो है ये नेगेटिव ही आएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक होने से क्या होगा, अतः फलन क्या होगा, x बराबर पाई बाई 3 पर उच्चिष्ट होगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो हो गया है सिद्ध। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है ये दिया हुआ है y बराबर 1/x इसकी पावर x है। चलिए इसमें लॉग ले लीजिए, तो लॉग y बराबर हो जाएगा x लॉग 1/x। इसको और सही कर लीजिए, तो ये x हो जाएगा, तो ये log कितना हो जाएगा, ये x की घात -1 हो जाएगी। कुल मिलाकर के माइनस लॉग x हो जाएगा, ये -1 इसका बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया log y। log y हो गया। अब देखते हैं इसको हम a मान लेते हैं। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, कितना हो जाएगा, a का करेंगे तो dA/dx कितना हो जाएगा, माइनस आएगा, फर्स्ट जू का टू, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, फिर सेकंड टू का टू रहेगा, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया मान निकल करके, माइनस का ये 1 प्लस लॉग x हो गया। उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dA/dx का मान जो है वो 0 होता है। ध्यान रखना, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए क्या होता है, dA/dx का मान 0 ले लेंगे हम। तो ध्यान रखना, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए है ये। कितना हो जाएगा, इसको 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 बराबर माइनस का है 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का मान 0 हो गया, तो लॉग एक्स का मान जो है वो -1 हो जाएगा। तो लॉग एक्स का मान -1 हो गया, तो यहाँ बेस ई होता है बच्चों, ये -1 हो जाएगा, तो x बराबर e की पावर -1 हो गया, यानी e की पावर -1 का मतलब x बराबर 1/e आ गया। अब ये जो है इसमें उच्चिष्ट मान देखना है, तो इसमें d2y/dx² निकाल लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर इसका करना है, समीकरण नंबर 2 है ये समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा d2a/dx², कितना आएगा, माइनस तो ही है, 1 का 0 हो जाएगा, और log x का 1/x हो जाएगा। अब d2a/dx² का मान किस पे निकालना, x बराबर 1/e पे निकालेंगे, तो माइनस का तो ही है, और 1/1/e आएगा, कुल मिलाकर के माइनस का e हो जाएगा, और ये हो गया ऋणात्मक हो गया, तो क्या हो गया, तो फलन उच्चिष्ट होगा। अब हमें उच्चिष्ट मान निकालना है, तो ये समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो उच्चिष्ट मान के लिए तो ये हो गया x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में, तो y बराबर है 1/x है, x का मान कितना है 1/e है, और ये पावर में x है, तो इसका मान भी 1/e हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये e की घात 1/e हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये भी बिल्कुल वैसा ही मान है, देखो कैसे होता है ये भी। तो ये है y बराबर है x की घात x, लॉग ले लीजिए, तो लॉग ये x की घात x है, तो लॉग y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x log x। तो ये समीकरण नंबर 1 है, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। इसका अवकलन कर दीजिए। इसको हम क्या करेंगे, पहले हम a मान लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा x log x। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, इसका अवकलन कर दीजिए, तो dA/dx कितना आ जाएगा, फर्स्ट जू का टू, सेकंड का करेंगे तो 1/x, फिर सेकंड जू का टू और फर्स्ट का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x। लेकिन होता क्या है, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए इसका मान 0 होता है, तो 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। अब इसमें log x का मान जब निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, तो log x निकाल दीजिए, log x का मान हो गया -1, लेकिन बेस e होता है, इसलिए x का मान e की पावर -1 हो जाएगा, यानी x बराबर 1/e आ जाएगा। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये समीकरण 3 का, तो लिख दीजिए समीकरण 3 का पुनः
अवकलन करने पर कितना आ जाएगा, ये d2a/dx² हो जाएगा। तो 1 का तो 0 हो जाएगा और log x का करेंगे तो प्लस का 1/x आ जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए, तो d2a/dx² कहाँ, x बराबर 1/e पे रखना है। कुल मिलाकर के 1/1/e हो जाएगा और ये e हो जाएगा जो कि क्या है, धनात्मक है, और धनात्मक में ये निम्नलिखित होगा, अतः फलन निम्नलिखित होगा। चलिए देखते हैं इसमें, अब हमें y में मान रखना है इसका। तो यहां पर जो है y का मान है समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो y क्या मिल जाएगा, y निम्नलिखित यानी y मिनिमम निकलेगा। तो x का मान रखिए समीकरण 1 में, x का मान 1/e है, तो 1/e की पावर कितना हो जाएगा, 1/e आ जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए हो गया ये सिद्ध। अब चलिए आगे देखते हैं, ये y बराबर ये भी दिया हुआ है 9x² प्लस का 12x प्लस का 2, इसका dy/dx निकाल लेंगे, 9 दूनी 18x हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। dy/dx का मान 0 होता है, तो 18x प्लस 12 हो जाएगा। तो 18x बराबर हो गया माइनस का 12, तो x बराबर -12/18, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो x का मान -2/3 आ गया है। अब इसका देखते हैं हम जरा, x का मान -2/3 आ गया है, तो dy/dx ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें d2y/dx² निकाल देंगे, d2y/dx² निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये केवल 18 आ जाएगा। तो इसमें अब d2y और किसी पे भी मान निकालेंगे तो ये जो है प्लस का ही आएगा। तो d2y/dx² किस पे निकाल दें, x बराबर -2/3 पे निकालते हैं, तो ये 18 ही रहेगा, और ये कैसा हो गया, धनात्मक हो गया। धनात्मक से क्या हो गया, फलन निम्नलिखित हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित मान निकालेंगे तो y मिनिमम निकल के आएगा। x में मान धर दीजिए, x में मान कितना रखना है हमारा, तो ये हो गया 9 गुणा -2/3 की घात कितना, 2, प्लस का 12 गुणा 2/3 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 9 गुणा 4/9 हो जाएगा, और प्लस का माइनस का था ये मान रखा हुआ, तो ये माइनस का 12 गुणा 2/3 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो गया, 9 से 9 कट जाएगा, तो ये 4 माइनस कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और प्लस का 2, तो 4 2 6, और माइनस का ये -2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नीचे जो है एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे।